धीर्धैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी परनितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर मास। अखंड ब्रह्मं तेजं च प्रतिभूतानि, ब्रह्म सत्य यतातः न गृह्णन्ति अन्तं मृत्युञ्जनं तं महामृत्युंजय तम नमः शिव। मंगलवार है सावन मासा और कलयुग का अवतार प्रकाश, प्रगट भये कल की अवतारा। श्रावण बहे गंग की धारा, हर्षित भये सभी नर नारी। और कलयुग में हो गई तैयारी, हर्षित हैं कैलाशपति और शंभु शिव मुस्काय। धन्य धन्य कलयुग बड़ा अवतरण नारायण। ये व्याख्या है अवतार की अब, और उमा मैं तुम्हें सुनाता हूं। और अमरनाथ में अमर कथा कल की अवतार की गाता हूं, क्योंकि कलयुग ही सबसे बड़ा और कलयुग से बड़ा न कोई। और जो भी अवतार कलयुग में आए, सारे बड़े ही होए। कलयुग के प्रारंभिक काल में भगवान के प्रति उमा जी मनुष्यों की आस्था घटने लग जाती है, और अपने अपने स्वार्थों के सिद्ध करने के लिए सिद्ध करने वालों की प्रति आस्था बढ़ने लग जाती है। यह कलयुग की रीति है। कलयुग में जितने भी राजा कलयुग प्रारंभ होने के बाद, जन्मेजय के बाद से अब तक आए, सब राज सुख भोगने को आए हैं। राज सुख ही भोगते सब राजा, और प्रजा सुखी कोई कर नहीं पाता। और जब तक वह सोचता प्रजा के लिए, तब तक वो ताज ही गिर जाता। तो राजा के हाथ में कुछ भी नहीं, वह तो भोगे भोग। और परमात्मा के हाथ में सारी सृष्टि, और अजब गजब का योग। सियाभर रामचंद्र शंकर हरिओम। कलयुग तो अपार है देखो मां, सब अपने घोड़े दौड़ाते हैं। कोई राज ताज के घोड़े पर, कोई पिता पुत्र गति पाते हैं। कोई शिक्षा का घोड़ा दौड़े, कोई उद्योग व्यापार दौड़ाते हैं। कोई खेती में अनूप जाने को और अपने घोड़े दौड़ाते हैं। कोई सीमा की रक्षा खातिर
सीमा पर घोड़े दौड़ाते हैं, और कोई भाषण के घोड़े दौड़ा दौड़ा कर और राज ताज को पाते हैं, और कोई गरीबी का घोड़ा लेकर और फिरे जगत के माय, खाने को दाना नहीं और घोड़ा देत फिकाए, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। सारे ही मदमस्त है कल युग में, और सबके अपने अपने घोड़े हैं, अपने अपने घोड़े हैं, और अपने अपने स्वार्थों के पीछे, और ये सारे मनुष्य ही दौड़े हैं पर दौड़ नहीं पाए। देखो लंबी दौड़, और बीच में ही दल बदल कर जाते सब कुछ छोड़, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो होड़ लगी है स्वार्थ की देखो उमा, और होड़ में सब पिस जाते हैं, और जिसके जैसे स्वार्थ बड़े हैं और स्वार्थी बड़े हो जाते हैं, इस कारण ये कलयुग भवानी और सब पीछे रह जाते हैं। घोर अशांति है कलयुग में, और शांति नहीं तन पाते हैं। सारे ही कलयुग के मानव बैठे हैं यहाँ उदास, स्वार्थ पूरे करने वाले और नहीं है उनके पास। उनके स्वार्थ पूरे करने वाले उनके पास है ही नहीं, और जिनसे वो इच्छा रखते हैं वो पहले अपना पूरा करते हैं, उनका ही पूरा नहीं होता, और जन्मते और मरते हैं। ऐसे कलयुग चक्र ये और चल रहा देखो तमाम, भूल गए सब राम को और नहीं ईश्वर का नाम। तो सावन मास का ये दूसरा दिन है, मंगलवार है। तो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। तो भगवान शंकर ने सोचा कि सारे कलयुग में, चाहे वो दानव गुरु हो या देव गुरु हो या मानव गुरु हो, अपने शिष्यों का भला करने में असफल रहे हैं। न दानवता का भला हुआ, न देवताओं का भला हुआ, न मानवता का भला हुआ, और जिनका भला हो भी गया तो वह उस भले को सुरक्षित नहीं रख सके, गल गए। हो करना तो चाहा खूब भला, पर सारा भला ही गल जाता है, और जब ताज नहीं रहता पास में तो सूरज उनका ढल जाता है। तो सारे सूरज ढल गए और पश्चिम में हुए अस्त, और कोई नहीं इस जगत में देखो उमा जी मस्त, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। इस कारण हमने तीनों जगत गुरु ने भी और ज्ञान का घोड़ा दौड़ाया, कैसे कलयुग को सुखी करें, ये प्रश्न सामने जब आया। तो सावन की थी कृष्ण पक्ष और द्वितीया दोज समान, ब्रह्मा विष्णु आ गए और कैलाश के धाम, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। अब कहूं कथा अमर में जानी, और अमर धाम कथा सुनो प्राणी। अमरनाथ कलयुग प्रगटाए, और देखो सब कुछ बर्फ गलाए। तब ब्रह्मा विष्णु से पूछा शिव ने, कलयुग का कैसे मंगल होगा? या तो हर कोई स्वार्थ में लिपटा हुआ है, और देखो भारी दंगल होगा। इधर चुनावी दंगल है और उधर सीमा पर भी दंगल, और जंगल में कोई संत नहीं है, नहीं है यहाँ कोई मंगल। तो दंगल ही दंगल होते हैं, और दंगल हो रहे भारी, और कैसे
भारत की प्रजा होवे सुख नर नारी भारत के कैसे सुखी हो। तब कहा विष्णु ने हंस करके, ब्रह्मा शिव चिंता क्यों करते हो, क्या इच्छा है बोलो आपकी, वैसा भारत ही भरते हो। तब शिव जी बोले धीरे से, होए कलयुग अवतार, नाम कलंकी हो उनका, और सुख का अमृत भार, सुख की लहरें चला दे। भारत जो दुख का सागर है इस समय कलयुग में 2020 चल रहा है, सुख का सागर बन जाए, ऐसी कोई शक्ति हो तो हम आज्ञा देते हैं कि वह अवतार बनकर भारत में और सारे विश्व का कल्याण करने के लिए जा सकता है। बस कौन जाना चाहता है इस भारत के माय, भारत को भी जगत गुरु बनाकर और विश्व जगत गुरु बनाए। तब नारायण हर्षित पावे और घोड़ा लेकर खुद ही आवे। ऐसा घोड़ा लाऊंगा, अश्वकर्ण घोड़ा है मेरा, और इसकी शक्ति बड़ी अपार। इस पे बैठ कर जाऊंगा मैं कलयुग में भारत के द्वार, और फिर भारत में मौज मजे में और सारी प्रजा करेगी प्यार, और विश्व का जगत गुरु हो भारत, और ऐसी चलने लगी बयार। और नीला घोड़ा है ये मेरा, नीली छतरी वाला जान, और जगत गुरु भारत का बनूंगा। और बोले हंस के विष्णु भगवान, भगवान शंकर हंसने लगे, ब्रह्मा भी हंसे कि महाराज कलयुग में तो गुरु होते ही नहीं है, और आप जगत गुरु बनोगे और भारत को भी जगत गुरु बनाओगे। क्या रहस्य इस बात में, और कैसा घोड़ा ज्ञान, और कैसे दौड़े घोड़ा आपका, कुछ तो कहो भगवान सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। कि सारे विज्ञान की शक्ति ही घोड़े से नापी जाती है, अंग्रेजी में उसे हॉर्स कहे वह पावर मानी जाती है। तो शक्ति का मूल्यांकन कलयुग घोड़ा जान, इस कारण घोड़े पे बैठ के आए कल की भगवान। कि ऐसा कोई मीटर नहीं है आपके पास, विज्ञान चुनौती देता हूं और मेरे घोड़े की शक्ति को नापो। और ये मैं सारे वैज्ञानिकों से कहता हूं, सारे जगत के राष्ट्राध्यक्ष ही नापे शक्ति मेरी, और कितना हॉर्स पावर है मेरा, और जाने शक्ति मेरी। तो दसों दिशाओं में मेरे ही घोड़े दौड़े जाए, और आ गया कल की अवतार सदी की सदी में, और जिसकी शक्ति से सब घबराए सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो लोग समझते हैं घोड़े पर और बैठ के ईश्वर आएंगे, ये तो उनकी समझदानी का छोटापन है। हम तो भारत को ही घोड़े की शक्ति बनाएंगे, अश्व शक्ति बन जाए भारत, उसमें ईश्वर आए। और ऐसी शक्ति कल की अवतार की जिसे समझ न कोई पाए सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। किसकी मां ने दूध पिया जो मेरा गुरु बन पाएगा, और कलयुग में कोई गुरु दिखाई नहीं देता। नारायण भारत को जगत गुरु बनाएगा, तो मैं ही गुरु बन जाऊंगा, और जगत गुरु सम्मान सारा भारतवर्ष ही, और मेरा हिंदुस्तान सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम।
1.25 अरब भारत नर नारी सबको गुरु ज्ञान सिखाऊंगा, मैं जगत गुरु बन जाऊंगा, भारत का भविष्य चमकाऊंगा। तो सारा भारत चमकने लगे और चमके हिंदुस्तान, और सभी शरण आ जाएं विश्व में, बोले कल की भगवान। तो ऐसी शक्ति कल की अवतार की, और नारायण खुद ही बताते हैं। अरे घोड़े का मूल्यांकन देखो शक्ति से करवाते हैं, अजब गजब की शक्ति कलयुग और कल की लेकर आई गए, और जितने भी विज्ञान यंत्र हैं सबको फेल कराई गए। घर कह देंगे सब रुक जाओ, और सारी विज्ञान भट्टी रुक जाएगी। अणु शक्तियां जितनी विश्व में पानी सब हो जाएगी। नहीं फटाका चले वहां पर ऐसी शक्ति प्रगटाएगी। सदी 21वीं में होगा ऐसा जब भारत शक्ति दिखाएगी। इसे कहे कल की अवतार और भारत में प्रगटाए हैं। अरे जाति धर्म नहीं कोई उनका, वह शक्ति लेकर आए हैं। एक ही जाति एक ही धर्म और एक ही सारा भारत होगा, और डंका बजेगा जब भारत का कोई नहीं अलग होगा। तो वह शक्ति है आदि सनातन और गुरु ग्रंथ का सार। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण सबको कर दे साकार। तो ज्ञान बड़ा विज्ञान है छोटा, और ज्ञान दिखाने आए हैं। विज्ञान की शक्ति को दुनिया में हम भगवान दिखाने आए हैं। तो सारे यंत्र विज्ञान के हो जाएंगे फेल। ऐसी कल की अवतार की शक्ति देखो उनका खेल। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो कोई गुरु उनका नहीं, वह खुद गुरु भगवान, और नीले घोड़े पर बैठे हैं, और घोड़ा है उनका ज्ञान। ज्ञान के घोड़े पर बैठ करके, और जब ज्ञान के घोड़े भारत का हर मनुष्य दौड़ाने लग जाएगा, बुद्धि की लगाम होगी, और भगवान की छवि को देखने के लिए आतुर होगा, तो सबको ही दिख जाएंगे कलयुग में भगवान। ऐसे कल की अवतार है जो खुद ही दे रहे ज्ञान। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। अरे सुशर्मा नाम के ब्राह्मण के घर वेद व्यास लिख पाए हैं, और श्रीमद् भागवत में देखो और ये उद्गार प्रगटाए हैं। सुशर्मा, शर्मा माने ब्राह्मण। तो जितने भी सुंदर ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण उसे कहते हैं जो ब्रह्म को जानता, किसी जाति से नहीं है। इसलिए ब्राह्मण को यदि किसी जाति से जोड़ दिया जाएगा तो ब्राह्मण की उपाधियां छोटी हो जाएंगी। तो ब्राह्मण उसे न जानिए जो पूजा पाठ कराए। अरे ब्रह्म को जो भी जानते सब ब्राह्मण कहलाए। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो सुशर्मा, सारे शर्मा पंडित गुरु उन्हें देख के शर्मा जाएंगे। ऐसा एक पंडित होगा भारत में, उसके घर कल की जन्माएंगे। साफ साफ लिखा ग्रंथ में, अक्षर अक्षर सत्य। सारे सुशर्मा बनो तो प्रगटे कल की अत्या। तो आप लोग सुशर्मा बनने का प्रयास करो, कुशर्मा नहीं। नाम से शर्मा, और देखो भैया सुरा सुंदरी व्यस्त रहे, और ऐसे भारत में भैया सारे शर्मा व्यस्त रहे। ऐसे शर्मा नहीं चाहिए जो भारत का नागरिक और अशुभ कर्म शर्माए। जितने भी हो पाप दानव प्रवृत्तियां, उनको देख शर्माए, उनको देखते ही शर्मा जाए। वो सारे सुशर्मा होंगे।
और उनमें से किसी भी सुशर्मा के यहां भगवान का जन्म हो सकता है, कुशर्मा क्या नहीं। अभी तो सारे कुशर्मा है और मनमतांत जाते अवतार, अपने अपने देखो गप्पे, अपने अपनी सरकार, अपने अपने धर्म बने हैं, अपने अपने हैं मतांत, और ये सब 21वीं सदी में अपने आप हो जाएंगे शांत। वहां नहीं कोई ब्राह्मण बनिया क्षत्रिय और हरिजन गति पाए, एक ही जाति एक ही धर्म और एक रूप भारत हो ही जाए। ऐसे कल की अवतार है, जैसे चलती फिल्म, और बड़ा आनंद आता है जब 3 घंटे की फिल्म सियावर, जब कोई संसारवासी 3 घंटे किसी पिक्चर को देखता है, फिल्म को देखता है तो बड़ा आनंद लेता है और पैसे भी देता है। तो पैसे देकर लेता आनंद और मात्र 3 घंटे ही पाता है, जब बाहर निकल के आता है तो बहुत दुखी हो जाता है। तो सोचा कल की अवतार ने, मैं ऐसी फिल्म बनाऊं, ऐसा अभिनेता बनूं और नहीं किसी से पैसे पाऊं, न मैं किसी से पैसे लूंगा, न मैं किसी को ऐसी फिल्म दिखाऊंगा सारे भारत और विश्व को कि उसमें के लिए थिएटर बनाने की जरूरत नहीं है। मैं ही थिएटर, मैं ही एक्टर और मैं ही हूं अवतार, सारे भारत और जगत को नचा नचा तनहार, सारा जगत ही नाचे देखो और उनको रोज नचाऊंगा। ऐसा बनूं फिल्मी अवतार में और ज्ञान तुम्हें समझाऊंगा। साधु संत से मिलूं नहीं मैं, क्योंकि मैं कलयुग प्रगटाऊंगा और सबको जिन जिन को घमंड है उनसे दूर ही पाऊंगा। जो सबसे गरीब हो भारत उससे मिलने जाऊंगा और गले मिलूंगा उससे, रोज ही उसको गले लगाऊंगा। क्यों रे, किस कारण तू रहा गरीब, तू क्यों नहीं आया मेरे करीब, और मेरे गले लग जा भैया और भारत का अब भला होएगा। कह रहे कल की अवतार दिखैया, नाच नचैयो रास रसैयो। और देखो कलयुग आयो है, क्षमाम क्षमाम धन धनन धनन तन तनन तनन तन सरर परर यरलव गरर मरर सरदर दर दर पर पर थिनाम थिनाम तन 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 तमयम तमयम समयम रमयम रमयम राम रमेति कृष्ण कृष्णयम। और देखो देखो कल युग यम यम, कल युग यम यम, कल केश्वर धम, कल की अवतर प्रगट प्रगटतम। तो सारे अंधियारे हटे, नचे कल की अवतार। ऐसे फिल्म अभिनेता हैं जो भारत में साकार, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। क्योंकि अब तक नचे स्वार्थ के पीछे, इस कारण भारत है नीचे। अब तुमको अवतार नचावे, भारत को एवरेस्ट बनावे, धर्म ध्वजा ऊंची रहे, नाचो कल्कि के संग, एकता सूत्र में बंधे रहो और भारत लड़ेगा जंग। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। जब सीमा देखी कल की अवतार ने तो चूहे मेंढक टर्राते, एक तरफ चीन के चूहे मेंढक पाक टर्राते। अरे सावन की ये घटा भवानी और चूहे टिक टिक बोल रहे, टर टर मेंढक बोले कोई योद्धा नहीं हमें कोई दिखे। तो भारत की सेना बलवती और मेंढक लड़ने जाए, चूहे लड़ने जाए तो हंसी बहुत ही आए। सियावर रामचंद्र शंकर। पर ये कलयुग का महाभारत है, चूहे मेंढक से लड़ना होगा और जो मेंढक टर्रा रहे सीमा उनसे तो भिड़ना होगा। उन चूहों की चाल बदल दो और उन मेंढक को हुआ जुकाम, और मेंढक और चूहों का भैया सेना कर दे काम तमाम।
पीछे हटना पड़ेगा तुमको, ये कल की आह्वान दिखाए। जब जब कल की वाणी होवे, ऐसा पल भर में हो जाए। अगर ऐसा नहीं होवे तो, और सारा विज्ञान ही फेल दिखाए। अणु बम सब धरे रहेंगे जब कल की अवतार प्रगटाए। वाणी उनकी सिद्ध भवानी, जो कह दे वही हो जाए। प्रकृति सारी उनके वश में, नाच नचैया है तनमाए। ऐसी शक्ति कल के अवतार में, नहीं तीर तलवार चलाए और सबको शांत करेंगे कलयुग। ऐसी शक्ति भारत प्रगटाए। ऐसा घोड़ा, ऐसा शक्ति, ऐसा अश्व पर हुए सवार, रथ में बैठे कल की अवतार। और भारत में घर घर के द्वार, सारे भारत में घूम रहे हैं, सावन की पड़ रही बोचार। धन्य 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 भारत ये भाग्य है, जहाँ प्रगटे हैं कल की अवतार। ब्रह्मा विष्णु महेश भग रहे और भीड़ भक्तों की है उनके संग। सर्वशक्ति देखो वे भवगति और बरसे भक्ति के सब रंग। इंद्र भी जलझारी बरसावे, गरुड़ रहे हैं चवर ढुलाए। नारद घंटा ध्वनि करते हैं, धन्य धन्य है लाख जुआर। अजब गजब है शक्ति भारत में और प्रगटे हैं कल की अवतार। आरती उनकी गावे ब्रह्मा और देखो विष्णु महेश तनसार। पर शक्ति है बड़ी भवानी, शक्ति रूप सुप्ति आधार। ऐसे कल की प्रकट गए हैं घोड़े, 10-10 है उच्चार। दसों दिशाओं में कल की का होने लगा है गुंजनकार। सारी शक्ति प्रगटी भारत में, भारत हुआ कल की अवतार। सारा भारत बन गए पल में कल की अवतार। अरे सावन का दूसरा ही दिन है, धन्य कल की सरकार। ब्रह्मा विष्णु महेश को भरोसा हो गया कि अवतार बड़ा चतुर है। न पिताजी का नाम बताता, न माताजी का नाम बताता, न जन्म तिथि बताता। इतना ही कहता है कि मैं अष्टमी या नवमी को जन्म लूंगा। अरे कौन से माह की अष्टमी, और सुबह ले हो या शाम, इतना दो बतला दो हमें कल की भगवान। इतना तो बतला दो कि वो कौन से महीने की अष्टमी नवमी है, और वो कौन सा समय है, सुबह है कि शाम है कि रात है कि दिन है। तब धीरे धीरे बोले कल की, और धीरे धीरे बतलाऊंगा। अरे चक्कर चल गया कल की भगवान का, तो सारा ज्ञान समझाऊंगा। क्योंकि ज्ञान बिना सुधरे नहीं मेरा भारत देश, और फंसा हुआ अज्ञान के कीचड़ में। इस कारण कोटि कलेश, अज्ञानता के कीचड़ में इस समय भारत फंसा हुआ है। और ज्ञान की बड़ी जरूरत है, क्योंकि ज्ञान बिना मिलते नहीं भक्तों को भगवान। तो पहले सबको ज्ञान दूं और फिर देऊं दीक्षा दान। क्योंकि जगत गुरु मैं भारत का, भारत मेरी शान। भारत मेरा भवन है, मैं भारत का भगवान। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो महादेव कैलाशपति की और स्तुति गाने आया हूं, और अमरनाथ में अमर रूप अपना प्रगटाने आया हूं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपति नाथाय, नीलकंठे नीलांबरम चार चतुर्भुजम, सदाशिव त्रिपुंड तिलकम चतुर्भुजार मुखारविंदम, त्रिपुंड तिलकम चतुर्मुखारविंदम, अष्टभुजायुक्तम नंदी सवारी, वामांग च भवानी उमा, गोदी गौरी गणेश खिलावते, सर्वविघ्न विनाशते, सदाशिव नमामि रुद्र रुद्राभिषेकम, पारिभूषणम भवभासोसम शोक निवारणम, दुःख रोग नाशायनम, ममं च गुरु शंकरचार्य, शिव गुरु च शिव पिता, शिव बंधु च बांधवा, शिव सखा च शिव मित्रम, शिव च माता पिता, शिव ही च पुत्र तुल्य, शिव ही च पिता तुल्य, परदादा पूर्वज, शिव च ब्रह्मा विष्णु, शिव महेश्वरम, शिव गुरुम शिवखंडम, परिभूषणम शिव नमामियम। श्रावण शुक्ल पक्ष प्राथमिकता, शिव कल्पम, शिव सनातन धर्मम, शिव सर्व शक्तिमानम, शिव सर्व सेवा तकत, शिव सनातनो सर्वमात्यम, भौमी अखंड मंडलेश्वरो जगत गुरु शंकराचार्य, शिव कल्याणमस्तु। वेद मंत्र पूरा हुआ, शिव जी हुए प्रसन्न,
धन्य धन्य कल की अवतार और भारत देश भी धन्य। जाओ कहे तुमसे त्रिपुरारी, इष्ट देव कल की है हमारी। राम और कल की अवतार ही इष्ट देव शिव जान। 21वीं सदी में कलयुग में आए कल की भगवान, सियावर रामचंद्र शंकर हरि। इस तरह झंडा कल की अवतार का भारत में खूब लहराएगा। ये पवन बता रही सावन की, भारत कल की अवतार हो जाएगा, सारा भारत ही बने। देखो कल की अवतार, बच्चा बच्चा भारत का होगा कल की अवतार, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। ऐसे 33 करोड़ देवता और भारत में अब जन्माए, जिनके घोड़े दौड़ रहे हैं उनको कोई हरा नहीं पाए। ऐसे दौड़ेंगे रे घोड़े और सारे देव घोड़े बन जाए। ज्ञान के घोड़े जब दौड़े तो सारा अज्ञान नष्ट हो ही जाए। जल कुंभ ही सब हट जाए पाप की, और देखो कुंभ पर्व प्रगटाए। भारत में पुरुषोत्तम पड़ जाए, आगे कुंभ पड़ेगो भाई। इस कारण कल की अवतार भी घोड़ा लेकर भारत आए। अरे पुरुषोत्तम महीने में घूमे और कुंभ में घूमे जाए, ऐसा कुंभ पर्व पड़ा रे भवानी, धन्य धन्य भारत तन पाए। उसी कुंभ में दर्शन देने आएंगे कल की अवतार। और कह दिया शिव और ब्रह्मा जी ने, भारत में होगा अवतार। भारत की अब शक्ति बढ़ेगी, संतों की शक्ति बढ़ जाए। बाकी जितनी शक्तियां विज्ञान की वो सारी ही निस्तेज दिखाए। कोई चुनौती नहीं दे सकता जो भारत का ज्ञान प्रकाश, उसी प्रकाश को लेकर आए भारत में कल की अवतार। धन्य धन्य ये कल की अवतार की, और जिसके घोड़े रहे चलाए, नीले घोड़े पर बैठकर और कल की भारत में प्रगटाए। तो सबसे बड़ी शक्ति है उनकी, और हॉर्स रूप गति जान, घोड़े से भी ज्यादा शक्ति अश्वकर्ण गतिमान। पूरे त्रिलोक के अंदर सूर्य की जो किरण होती है, उस किरण अश्वरा नाम की घोड़े के ऊपर बैठकर वो किरण पूरे त्रिलोक में प्रकाशमान रहती है। तो अब सूर्य भी भगवान कल की किरण पर चलेगा अश्वकर्ण घोड़े पर बैठकर। तो वो घोड़ा, घो का मतलब होता है घोर पाप, और डा का मतलब होता है कलयुग में घर घर में डला हुआ है। तो घोड़ा उसको खाएगा, वही है दाना जान। और जितने पापी कलयुग में हैं उनको खाए कल की भगवान। तो कल की भगवान का दाना है वो, और कल की भगवान घोड़े पर बैठ करे। तो कल की भगवान तो 56 भोग खाएंगे, और उनका घोड़ा इस सारे पापों को खाएगा, पापियों को खाएगा, दानवता को खाएगा, भ्रष्टाचार को खाएगा, आतंकवाद को खाएगा, भारत के दुश्मनों को खाएगा। तो कहां कहां बचोगे रे भैया? बिल में पहले ही छुप जाओ, या पाप छोड़ दो आज से सारे, और शरणागत कल की भगवान की आओ। तो हम शरणम ब्रजेश है, मंत्र उनका कर लो इसका जाप, फिर घोड़ा आपको नहीं खाएगा, बोले कल की अपने आप। कल की भगवान ने कहा भाई ये मंत्र जप लो, तब तो मेरा घोड़ा आपको नहीं खाएगा, पाप को नहीं खाएगा, वरना ये दाना आपका खाना पड़ेगा। मेरा घोड़ा तो खाता ही पाप है, मेरा घोड़ा तो रिश्वत खाने वालों को खाता है, भ्रष्टाचार करने वालों को खाता है, जो छल कपट पाखंड करते हैं उनको खाता है। तो सोच लो, कल की भगवान कलयुग में बता रहे हैं कि सावधान रहो, वरना मेरा घोड़ा दाना खाने आ रहा है, पूरे विश्व का दाना खाएगा। और जो भगवान और इस मंत्र का जाप अपने घर में लगाएगा वही बच पाएगा, बाकी तो स्वाहा स्वाहा हो जाएगा। अश्वमेध का घोड़ा जान, जो भी विश्व विजेता रोके उसका होगा काम तमाम। तो भारत अश्वमेध का घोड़ा छोड़ने वाला है, विश्व विजेता है भारत, इसीलिए तो जगत गुरु है। तो लव कुश ने छोड़ा था वो घोड़ा, और उस घोड़े को
राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान जी को भी रोकने में बड़ी परेशानी आई थी। अब कल्कि अवतार का घोड़ा है। सारे वैज्ञानिकों, अणुशक्ति पर फूलने वाले संसार के राष्ट्राध्यक्षों, अब ये कल्कि अवतार के घोड़े को रोक कर देखो। ये भारत में आज से ही भ्रमण करने लग गया है। अभी घोड़ा भ्रमण कर रहा है, घोड़े का मालिक अभी आना बाकी है। तो इस घोड़े से बच जाओगे तो समझ लो रोड़े से बच जाओगे, वरना रोड़ा घोड़ा बनेगा और खा जाए सब पाप। बचना हो तो करते रहो तुम शरणम ब्रजेश मंत्र का जाप। बस इसी मंत्र को बतलाने और घोड़ा दिखाने आए हैं। कल्कि अवतार तो बाद में दिखाएंगे और घोड़ा सामने लाए। तो घोड़ा भारत बन गया। दौड़ा दौड़ा आए, सीमा पर गर दौड़े घोड़ा, दुश्मन को खा जाए सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो दुश्मन मटिया मेट करेगा ये कल्कि का घोड़ा, और जिसके ऊपर ये दौड़े तो जीवन उसने छोड़ा। तो मोड़ो मुंह भगवान से, छोड़ो सारे पाप, और सावन का ये महीना करो तुम शरणम ब्रजेश मंत्र का जाप। ये प्रसंग जो भी सुने विजयेश्वरी है प्रसंग। कल्कि अवतार की कृपा हो बरसे भक्ति के रंग। सारा भारत एक है, एकता सूत्र ही जान। उसी एकता सूत्र को कहते कल्कि भगवान सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। जय कल्कि भगवान की जय।